नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एस्मा एक्ट के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली एस्मा एक्ट बहुत हिस्ट्री इसकी बहुत पुरानी है, अंग्रेजों के ज़माने से आपका ये चल रहा है। लेकिन अगर इंडिया में बात करें तो एस्मा एक्ट जो है 1968 में आपका एक्ट के तौर पर दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म, एस्मा का फुल फॉर्म क्या है? एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। कहने का मतलब है कि हर प्रदेश सरकार अपने हिसाब से उसको ये शक्ति दी जाती है पार्लियामेंट के एक्ट बना करके कि वो अपने पर्टिकुलर प्रदेश में कि या किसी प्रदेश के एक पर्टिकुलर रीजन में या दो प्रदेशों के साथ मिल करके एक तरह का ऐसा एसेंशियल सर्विस का मेंटेनेंस एक्ट ला सकता है। ठीक है, अपना खुद का एक्ट ला सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है, जिसके तहत जो प्राइमरी चीज़ें हैं जो कि लोगों को मिलनी चाहिए जिससे कि जनता प्रभावित ना हो अपने दैनिक काम करने के लिए, तो उन सभी के आपूर्ति को बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए कि स्ट्राइक हो गया, हड़ताल हो गया। ठीक है, तो हड़ताल में कभी कभी क्या होता है कि 2-3 दिन लाइट नहीं आती है, या फिर आपको जो एसेंशियल चीज़ें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाता है। ठीक है, मतलब अगर पानी की सर्विस बंद हो जाए, अगर हॉस्पिटल बंद हो जाए, तो ये दिक्कत वाली बात होती है। तो कुछ सर्विसेज को एसेंशियल सर्विस कहा जाता है, मतलब कि इस क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, ठीक है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो छुट्टी नहीं ले सकते, वो स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। तो ये सारी बातें आपका एस्मा एक्ट के तहत की जाती हैं। समय समय पर प्रदेश सरकार अपने हिसाब से इसको इंप्लीमेंट करती है। तो इस पर हमने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि एस्मा एक्ट जो है आपका पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया एक्ट है, और ये एक्ट जो है आपका एस्मा 1968 के नाम से जाना जाता है, और इसका फुल फॉर्म एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के तौर पर जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो पहला, जैसे कि मैंने बताया कि बाई पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत सरकार के संसद के द्वारा इसको बनाया गया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको बिल पास किया गया है। अब इसको समझते हैं कि क्यों बनाया गया है। टू एंश्योर द डिलीवरी ऑफ इंपॉर्टेंट कमोडिटी सर्विसेज। कहने का मतलब कि यह सुनिश्चित करना कि किसी भी प्रदेश सरकार में या किसी क्षेत्र में जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट आपका कमोडिटी है, चाहे इंपॉर्टेंट सर्विस हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे वाटर हो, ठीक है, चाहे सैनिटेशन हो, तो ये सारी चीज़ें आपका कभी ना बंद हो। सरकारी कर्मचारी पता चला कि आपका हड़ताल पे चले गए तो 3-4 दिन बिजली नहीं आई। अब शहर में रहने वाले लोग, जब बिजली नहीं आएगी तो पानी नहीं होगा, या फिर उनके जो भी बेसिक काम है वो खत्म हो जाएंगे। तो इन सभी को बचाने के लिए हर प्रदेश सरकार अपने हिसाब से एस्मा एक्ट को कभी कभी लागू करती है। ठीक है, हाल ही में हमने देखा है कि दिल्ली में लागू हुआ, अभी यूपी में लागू हुआ, तो कुछ प्रदेश अपने हिसाब से, महाराष्ट्र में भी आपका लागू हुआ, ठीक है, कर्नाटका में लागू हुआ। तो कुछ क्षेत्रों में आपका समय समय पर जो एस्मा एक्ट है वो लागू किया जाता है। ज़्यादातर प्रदेशों में आप देखोगे तो 6 महीने का इसका मतलब अधिकतम आपका एस्मा एक्ट का समय रहता है, मतलब 6 महीने तक अधिकतम एस्मा एक्ट लागू हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका एक बार फिर से आपको राज्यपाल का परमिशन की आवश्यकता होगी, उसके बाद ही प्रदेश सरकार में दोबारा किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ये हो, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से, जब मान लीजिए कि कहीं डिफेंस में खतरा दिखता है, थ्रेटनिंग आपका डिफेंस दिखता है, सिक्योरिटी कोई दिक्कत है, तो पूरे इंडिया में भी आपका एस्मा एक्ट लागू हो सकता है। मतलब कि उस क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए पूरे इंडिया के डॉक्टर, ठीक है, इंडिया के पूरे डॉक्टर हड़ताल पे चले गए कि नहीं हमारे उनकी कुछ डिमांड है, और पूरे देश में देशव्यापी तौर पे आपका हॉस्पिटल्स में आपका यहाँ पे हड़ताल हो गया। तो अब सोचिए कि जो आपका गरीब हैं, जो बेरोजगार, जो आपके बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, उनको आपका डॉक्टर के है ही उपलब्ध ही नहीं है, तो कैसे अपने काम करेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए कि बिजली का एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, आप जानते हो कि भारत को अलग अलग ग्रिड में डिवाइड किया गया है, तो किसी ग्रिड की पता चला कि एक पर्टिकुलर ग्रिड के लोग हड़ताल पे चले गए, तो उस क्षेत्र की बिजली नहीं आए, तो 3-4 प्रदेश प्रभावित हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं जिसको देखते हुए आपका एस्मा एक्ट लागू किया जाता है। प्रदेश सरकार के द्वारा भी, सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों के द्वारा इसको लागू किया जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर जैसे कि यातायात हो गया, मतलब बस हो गया, डॉक्टर्स, स्वास्थ्य हो गया, तो डॉक्टर्स आपका इसके तहत कवर हो जाते हैं कि अगर एस्मा एक्ट किसी भी क्षेत्र में लागू है तो उस क्षेत्र के जो यातायात है, परिवहन है, वह बंद नहीं हो सकता। स्वास्थ्य क्षेत्र के जो लोग हैं वह नहीं आपका हड़ताल पर जा सकते हैं। ये सारी बातें हैं। अब अगर बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 7वें शेड्यूल के हिसाब से लिस्ट नंबर 33 के द्वारा इस एक्ट को संसद पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में बनाया है। ठीक है, फॉर स्पेसिफिक रीजन, इसको किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है, या फिर आवश्यकता पड़े तो पूरे देश में भी लागू किया जा सकता है। अब प्रदेश सरकारें अकेले या मिलकर इस कानून को लागू कर सकती है। मान लीजिए 2 या 2 से अधिक प्रदेश सरकार आपस में मिलकर के लागू कर रही है, यह भी सही है। और यह भी हो सकता है कि प्रदेश सरकारों के पास अपना खुद का एस्मा एक्ट हो, मतलब कि वो क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए कुछ संशोधनों के साथ वो आपका एस्मा एक्ट लागू कर सकते हैं। तो अभी कुछ प्रदेश सरकार जो कि आपका ज़्यादा फेमस हैं, जिन्होंने आपका लागू किया, तो ऐसा नहीं है कि इन्हीं 4 प्रदेशों में जिसका मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, बहुत से ऐसे प्रदेश हैं, यहाँ तक कि यूपी वगैरह में भी, यूपी का नाम मैंने नहीं लिखा है, लेकिन जिनकी हिस्ट्री ठीक ठाक है उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आंध्र प्रदेश में एस्मा एक्ट 1971 में लागू हुआ था। ठीक है, इफेक्ट में आया था।
केरला में आपका एस्मा एक्ट 1994 हुआ था। इससे पहले एक ऑर्डिनेंस लाया गया था, ठीक है, एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस ऑर्डिनेंस 1993 लाया गया था। उसके बाद 94 में इसको केरला में लागू कर दिया गया, मतलब एक्ट बना दिया गया। राजस्थान में आपका राजस्थान एस्मा एक्ट है जो कि 1970 से लागू है। कर्नाटका में आपका 1994 में लागू हुआ था 10 साल के लिए, ठीक है। अब उसके बाद उसको 2004 में वो एक्सपायर हो गया। तो फिर उसके बाद 10 साल, मतलब आप समझ रहे हो कि 10 साल तक कोई भी व्यक्ति कर्नाटका में, कोई भी सरकारी आदमी स्ट्राइक नहीं कर सकता। इस तरीके का माहौल था। लेकिन 2004 में जब ये खत्म हो गया तो 2013 में दोबारा इसको लाने का प्रयास किया गया, लेकिन इसकी जो अवधि है वो अधिकतम 6 महीने रखी गई, मतलब कि अधिकतम 6 महीने तक एस्मा एक्ट लागू हो रह सकता है। तो समय समय पर क्या होता है कि यह भी लोगों के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि एस्मा एक्ट जो है वो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकारों को एक अलग से आपका गलत पावर देती है, लोगों के अधिकारों को छीनती है। हड़ताल करने का या स्ट्राइक करने का अधिकार है, जो कि संविधान में आप लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको हनन करती है। फिलहाल फीचर समझते हैं तो अधिकतम 6 महीने तक इसको बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है एस्मा एक्ट को। अभी हाल ही में जैसे कि यूपी में लगा है एस्मा एक्ट, तो वो भी 6 महीने के लिए लगा है, ठीक है। प्रदेश सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में इसमें क्या है कि हॉस्पिटल के कोई भी कर्मचारी हो गया या फिर बैंक का कोई कर्मचारी हो गया, ठीक है, यातायात का कोई भी व्यक्ति हो गया, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, सरकारी जो भी जितने भी सरकारी आपके विभाग हैं उनका कोई भी नागरिक जो है वो आपका हड़ताल पे नहीं जा सकता, कोई भी आपका वहां नहीं जा सकता। अब इसमें डिफेंस, पोस्टल, टेलीफोन, रेलवेज, गुड, अगर कहीं शॉर्टेज होती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, एस्मा एक्ट के तहत आने वाले कर्मचारियों की होगी। उनको पनिशमेंट क्या दी जा सकती है, क्योंकि जब तक कोई भी पनिशमेंट का प्रावधान नहीं रहेगा तो उससे डर किस बात का रहेगा। तो अगर मान लिया कोई भी एस्मा एक्ट लागू होने के बाद स्ट्राइक पर जाता है, कोई सरकारी समूह, संगठन या फिर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति जाता है, स्ट्राइक पर जाता है, उसके साथ क्या क्या हो सकता है। विदाउट वारंट उसको अरेस्ट किया जा सकता है। इसके साथ में क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के तहत, ये अंग्रेजों के जमाने का एक्ट है, क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के तहत में बिना वारंट के उसको अरेस्ट किया जा सकता है। 1 साल तक का जेल हो सकता है या फिर 1000 रुपये जुर्माना, या फिर हो सकता है कि दोनों ही बातें यहाँ पे कर दी जाएं। तो ये अभी हाल ही में चर्चा में था, तो इसका जो है कि अलग अलग प्रदेशों में अपने हिसाब से लागू किया जाता है और ये एग्जामिनेशन के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।